तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। जैसे कि पता ही है आप सबको कि मैं कोरिया में रहती हूँ। तो आज का ब्लॉग बनाने वाली हूँ, वीडियो बनाने वाली हूँ मैं उन चीज़ों के ऊपर जो कि मुझे कोरिया के बारे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पहली बता दूं कि ये डिपेंड करता है। कोरिया एक अच्छी कंट्री है, पर हर एक इंसान की एक पर्सनल चॉइस होती है। उसके ऊपर डिपेंड करता है उसे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें बुरी लगती हैं। तो इसमें कुछ बताऊंगी अपने रिलेटेड कहानियां, जो मैंने कहानियां, छोटी छोटी कहानियां जो मैंने कोरिया में आके चीज़ें फेस की है, देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं। उससे पहले उन लोगों की आईडी यहाँ मेंशन कर देती हूँ जिन्होंने सही बताया था कि मेरे कमरे में कितनी बॉटल्स हैं। बेसिकली मेरे कमरे में 4 बॉटल थी, मैं बता दूं। या 4 बॉटल्स होती ही हैं, एक बाहर थी, 5 हैं टोटल बॉटल्स मेरे पास। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहली चीज़ है लुक्स। कोरियन लोगों के लिए लुक्स बहुत मैटर करते हैं रेदर देन योर पर्सनैलिटी। जब मैं कोरिया नई नई आई थी तो मैंने इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी, पर मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि इन लोगों के लिए जो लुक्स है वो काफ़ी मैटर करते हैं। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे नहीं था कि मेरा वीज़ा आ जाएगा। लक बाय चांस मेरा वीज़ा आ गया और मैं जल्दी, आई थिंक 10 दिनों के अंदर अंदर फ्लाइट बुक वगैरह की, हम यहाँ आ गए। तो इनकी जब मैं यहाँ नई नई, मुझे लगता था कि इनके लिए सिर्फ चेहरा ज़रूरी है, अच्छा चेहरा, अच्छी आंखें, अच्छे नाक, मुंह पे मेकअप, दैट्स इट। या नेल्स वगैरह करते होंगे ये लोग। बट मुझे शौक तो तब लगा जब मैंने देखा कि ना एक लड़की हमारे किचन एरिया में, अगर आपने मेरा डोमेट्री वाला ब्लॉग देखा हो तो आपको पता हो कि किचन एरिया कहाँ है। तो वहां पे एक लड़की, जहाँ अपने जो ये टांगों का एरिया होता है ना, यहाँ कुछ लगा के घूम रही है। मैं मतलब शौक हो गई कि ये क्या है, मैं यहाँ क्यों लगा है टांग, यहाँ इसे टांगों की इस एरिया में पेन है इसके, या मतलब क्या चक्कर है। तो कुछ दिन बीते तो मैंने देखा कि मेरी जो कोरियन रूममेट है, अब वो यहाँ नहीं रह रहे, अब गए हुए हैं। तो वैसे ही चीज कुछ लगाई हुई थी इस शेप की। मैं यहाँ फोटो देखूंगी अगर मुझे इंटरनेट पे मिली। तो मैं उसने यहाँ रखी हुई थी। मैंने ना अपने कजाकिस्तान वाली फ्रेंड से पूछा, रूममेट से, कि ये क्या है। मतलब मैंने काफी लड़कियों को देखा है यहाँ पे लगाते हुए। तो उसने बताया कि यहाँ जो एरिया होता है ना हमारी टांगों का, इसको बिल्कुल सीधा दिखाने के लिए, जैसे कि हमारी तो थोड़ी बहुत ऐसे दिखती हैं, उसको बिल्कुल सीधा दिखाने के लिए, क्योंकि जो स्कर्ट वगैरह पहनते हैं ना, वो दिखाने के लिए लगाते हैं। मैं शौक हो गई यार। हमारे लिए तो सिर्फ हमें लगता है कि अच्छा चेहरा, अच्छा स्किन टोन मैटर करता है, नहीं, इनके लिए ये भी मैटर करता है। और इसके अलावा इन लोगों के लुक्स ज्यादा मैटर है रेदर देन की पर्सनैलिटी। वो नहीं कहते ब्यूटीफुल हार्ट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट रेदर देन अ फेस, बट इन लोगों के लिए फेस इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट रेदर देन योर पर्सनैलिटी। मैंने बहुत सारे लोग यहाँ देखे हैं जो सिर्फ अच्छे दिखते हैं, उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बकवास होती है। पर कोरियन लोग उन्हें बहुत अच्छा समझते हैं क्योंकि वो अच्छे दिखते हैं। इस चीज को ऐसे मत समझना, सारे लोग यहाँ ऐसे नहीं है। सारे लोग, मैंने काफी लोग, लड़के भी यहाँ मेकअप करते हैं और लड़कियां भी मेकअप करती हैं। एक बार मैं बताऊं, हम ट्रेन से आ रहे तो मैंने देखा 2 लड़का लड़की साथ में खड़े थे, मे बी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही होंगे। तो लड़के ने काफी ज्यादा मेकअप किया हुआ था, पर सारे ऐसे नहीं होते, किसी ने कम भी किया होता है। के ड्रामा जैसे ये लोग बिल्कुल नहीं दिखते हैं, हमारे जैसी नॉर्मल हैं। बस इनके थोड़ा स्किन टोन का चेंज होता है, और ये मेकअप करते हैं, खुद के ऊपर काफी ध्यान देते हैं, जो एक अच्छी बात है। बट इतना ज्यादा जो मुझे अच्छा नहीं लगता कि ब्यूटी को इतना ज्यादा प्रमोट करना है। जैसे कि हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होता है कि ब्यूटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पर्सनैलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, बट इनके लिए ब्यूटी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे बुरी बात लगती है। पहले कह रही हूँ, इसको रेसिज्म या कोई उल्टी सीधी चीज मत लेना, ये पर्सनल चॉइस है, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती कि इतना ज्यादा ब्यूटी के लिए प्रेशर डालना। ये पॉइंट ज्यादा ही लंबा हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब का यहाँ क्या सीन रहता है कि पार्ट टाइम जॉब पहले तो फॉरेनर्स के लिए कम है। अगर दे भी रहे हैं वो लोग तो उन्हें कोरियन चाहिए होती है, अच्छी कोरियन। चलो काफी जॉब में कोरियन की जरूरत पड़ती है, आई नो। जैसे कि कोई हो गया अपना कॉफी शॉप वगैरह, या कोई कुकिंग का हो गया, असिस्टेंट की जॉब होगी, तो ऐसी सीयू की जॉब में कोरियन की जरूरत पड़े। लेकिन या बर्तन मांजने की जॉब में, डिश वॉशर के लिए, वो कहेंगे हाँ आ जाओ, आपका हम इंटरव्यू लेंगे, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप। तो यहाँ बर्तन मांजने की जॉब के लिए भी आपको इंटरव्यू देना पड़ता है बेसिकली, अगर आप फॉरेनर हैं तो। और उसमें भी आपको कोरियन दिखानी पड़ेगी, आपकी कोरियन बढ़िया है, आपको कोरियन आती है। सॉरी, ये कैमरा थोड़ा हिल रहा था।
तो ये चीज़ मुझे अजीब लगी कि बर्तन धोते वक्त यार कौन सी कोरियन चाहिए आपको, कौन सी आपने प्लेट और चम्मच के साथ बातें करनी है। यार तू इतना गंदा क्यों हो गया, ये बातें करेंगे क्या बर्तनों के साथ। तो ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी फॉरेनर फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, जो कि मुझसे पहले भी रह रही हैं यहाँ, किसी को 1 साल हो गया, किसी को ज़्यादा, तो वो बताती रहती हैं। अब तीसरी चीज़ है अमेरिकन एक्सेंट, जो कि मुझे बहुत अजीब चीज़ लगी। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड थी, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था, एक इंडियन फ्रेंड ही थी, बेबी सीटर की जॉब थी, मतलब बेबी सीटर टाइप नहीं थी, उसे बस बच्चों के साथ जाके खेलना था। वो भी इंग्लिश में बातें करनी थी, लिसनिंग और स्पीकिंग ही थी बेसिकली उसमें। सब कुछ सही हो गया, बट फाइनल टाइम पे बंदे ने बोल दिया अमेरिकन एक्सेंट, आप नेटिव नहीं हो। वो बोली नहीं मैं नेटिव नहीं हूँ, हमारे इंडिया में बेसिकली हम शुरू से इंग्लिश सीख रहे होते हैं। हम उसने बताया कि मैंने अपनी एजुकेशन इंग्लिश में है, साइंस मैथ तक इंग्लिश में पढ़ा है, पर वो बंदे ने मना कर दिया क्योंकि वो नेटिव नहीं थी, वो अपने बच्चियों को अमेरिकन इंग्लिश सिखाना चाहता था। एक्सेंट, इन लोगों को अमेरिकन एक्सेंट चाहिए, हमारे लिए सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश होती है, बट इनके लिए अमेरिकन इंग्लिश अलग होती है। जी अजीब लगी। अमेरिका के पीछे, अमेरिका के एक्सेंट के पीछे ये लोग बहुत भागते हैं। अगर आप कह दोगे ना कि आप अमेरिकन हो, हाफ अमेरिकन हो, आप अमेरिका में रहे हो, बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे, पूछेंगे आपसे आप अमेरिका कहाँ रहे हो, न्यूयॉर्क रहे हो, स्प्रिंगफील्ड रहे हो या यहाँ। मतलब इनका अमेरिका के प्रति ये, मतलब बाकी कंट्रियों के लिए भी है, यूरोपियन कंट्रियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये अमेरिका को भी देते हैं, बट अपनी जैसे हमारी इंडिया जैसी कंट्री, इन लोगों को इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं ये लोग। मैं बेसिकली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जिनसे मैं मिली हूँ आज तक मैंने देखा है ये दूसरी कंट्रियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब तीसरी चीज़ आ गई ओल्ड लेडीज बिहेवियर विद फॉरेनर्स। जैसे कि हमने देखा है बहुत सारी आजुमास होती हैं जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहता फॉरेनर के साथ। तो मैंने और मेरी फ्रेंड हम बहुत ही ज़्यादा बाहर घूमते रहते हैं, तो हम काफ़ी सारी ओल्ड लेडीज से भी मिले हैं, तो उनका बिहेवियर आज तक हमारे साथ अच्छा रहा है। बाकी मुझे लगता है ये पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे यहाँ डोमेट्री में बताया था ना, एक आंटी आती हैं क्लीनिंग के लिए, वो बहुत अच्छी हैं, वो मेरे साथ कोरियन में बात करने की कोशिश करती हैं, उन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो वो मतलब मुझे कोरियन सिखाती हैं और मुझे भी कहती हैं कि तू मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश के वर्ड सिखा, तो हम ऐसे बात करते हैं। खैर अब उनकी ट्रांसफ़र हो गया, इस बिल्डिंग से किसी और बिल्डिंग चली गई, तो उसके बदले यहाँ एक और आंटी आती है, जिसे कि जब वो आई मैंने ना देखा कि वो आ रही है, तो मैंने उन्हें विश किया जैसे उस आंटी को करती थी, मतलब बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं था, काफ़ी रूड रिप्लाई था। मैंने कोरियन में बात करने की कोशिश की, मुझे लगा कि चलो मुझे इतनी कोरियन तो अब आने लगी है, बट नहीं यार इतना रूड, मतलब डिपेंड करता है अब ये भी पर्सन टू पर्सन, या आई थिंक ये आपकी स्किन टोन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैं नहीं कहती कि मेरा स्किन टोन काफ़ी सही अच्छा है, बट मैंने देखा है जो लोग मोस्टली साउथ अफ्रीका वगैरह से होते हैं जिनका स्किन टोन थोड़ा ज़्यादा ही डार्क होता है, उनके साथ मैंने देखा ऐसा ये करते हैं। एक दिन की बात है, कुछ समय पहले मैं और मेरी फ्रेंड गए थे, कहीं जा रहे थे सबवे से, तो हम आमने सामने बैठे थे, हमें सीट नहीं मिली थी। आई डोंट नो उसने ये बात को रियलाइज किया या नहीं किया, बट मुझे रियलाइज हुआ कि ना उसके पास एक पर्सन, पूरी सीट्स फुल थी, वो बैठी थी, जैसे ही एक पर्सन उठ के गया, जैसे यहाँ वो बैठी है, एक पर्सन जहाँ बैठा है और एक जहाँ, जहाँ वाला पर्सन उठ के चला गया तो वो पर्सन उसके पास से इस सीट पे खिसक गया। मतलब यार मुझे थोड़ी चीज अजीब लगी यार, मतलब सिंपल हम बैठे हैं तो बैठे रहो, उस जगह पे कोई और बैठे हैं, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है। दूसरी साइड कोरियन बैठा था, तो मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि ऐसा करने की क्या जरूरत थी। आप बताएं कि आप इस बात के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और लास्ट है फोकस ऑन योर ओन, मतलब कोरियन लोग खुद के ऊपर ही फोकस करते हैं। हाँ जी अच्छी बात है कि हम खुद के ऊपर ही ध्यान दें, आलतू फालतू की चीज़ों के ऊपर ना ध्यान दें, बट एटलीस्ट हमें ये तो पता हो कि हम साथ कोई रह रहा है। मतलब हमारे इंडिया में पता है क्या होता है कि अगर हम एक रूम में, आप हॉस्टल में रह रहा है अगर आप में से कोई, तो आपको पता होगा आपके रूममेट्स हैं, जैसे आप कितनी अच्छी बात होती है, आप लगभग डेली बात करते हैं ऐसे रैंडमली। बट मैंने रियलाइज़ किया, यहाँ मेरी रूममेट भी कोरियन थी, कितने कितने दिन तक हम लोग बात ही नहीं कर रहे। अगर मैं उससे बात करने की भी कोशिश करती हूँ, वो ज़्यादा बात नहीं करती, ज़्यादातर इग्नोर ही कर देती है।
मतलब ठीक ठाक सी हेलो हाय जस्ट अपने आप से उसने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया। जैसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, यार तुम्हारी कंट्री में ऐसा वैसा ये वो, नहीं, कोई ने मतलब नहीं है। बस जितना चाहिए उतना पूछ लिया तुमने, अगर आंसर है तो रिप्लाई कर देंगे, नहीं दैट्स इट। मतलब जैसे हमारे इंडिया में हम घुल मिल जाते हैं ना, ये लोग ऐसे नहीं है। बट हाँ हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि जिस दिन हम पहले दिन जब आए थे यहाँ, एक कोरियन लड़की ने हमारी हेल्प की थी चेक इन करने में। बट वैसे ये लोग इतने ज़्यादा नहीं है। तो ये रही मेरी तरफ से 5 चीज़ें जो मुझे कोरिया के बारे में अच्छी नहीं लगती। बाकी अगर और चीज़ें हुई तो मैं ज़रूर बताऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये पर्सनल के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सोचा था इस वीडियो को शॉर्ट रखूंगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। चलो कोई बात नहीं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इनमें से कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, या फिर और कोई बात हुई। और आप मुझे वीडियो के लिए किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसे ही मत जाया करिए वीडियो देखने के बाद। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।